करते हैं, ये डेली उस रूटीन से होता है कि नहीं, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात पर पड़ता है कि किस चीज़ को किस रूप में आप लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ें तापमान को नापती हैं वो उसको क्या कहते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापती बॉडी को वो तो थर्मामीटर कहते हैं। और जो वो फ़ारेनहाइट से नापा जाता है, वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो बरसात को नापती हैं वो, हाँ, उसको मैप को तो बोलते हैं थीमेटिक। और जो यंत्र को क्या बोलते हैं जो बरसात को मापती है? वॉल्यूमीटर। रेनकॉच। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, ये तो जी के अथाह समुद्र है, इसमें कभी अंत ना होने वाला है, जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ये तो बच्चा बहुत, ये भी पौने 8 साल में, ठीक कह रहा हूँ ना, पौने 8 साल, अभी तो 2-3 महीने बाकी हैं, 2-3 महीने आपके बाकी हैं 8 साल में। 4-5 महीने दिसंबर में है ना आपका बर्थडे? हाँ, तो अभी सितंबर, 3 महीने बाकी हैं आपके। 24 दिसंबर को 8 साल के कौटिल्य हो जाएंगे। कौटिल्य, लोकसभा की अगर सीटों की हम लोग बात करें तो देश में लोकसभा की भारत में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी की कितनी सीटें हैं? वैसे टोटल है 542 सीट्स है लोकसभा की, और बीजेपी की है उनमें से अकेली बीजेपी की 282, अकेली बीजेपी की। अच्छा, और 45 है कांग्रेस की। अच्छा, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं? 71। और टोटल सीटें कितनी हैं लोकसभा की? 80 हैं। अच्छा, और किस राज्य में भाषा कौन सी बोली जाती है? आंध्रा में अगर बात करें, आंध्रा में कौन सी भाषा बोलते हैं हम लोग? आंध्र प्रदेश में तेलुगु। आंध्र में तेलुगु बोलते हैं। और कर्नाटका में? कर्नाटका में कन्नड़। केरल में? मलयालम। वेरी गुड। और उत्तर प्रदेश में? हिंदी। बिहार में? हिंदी। राजस्थान? हिंदी। और तमिलनाडु में? तमिल। बिल्कुल, ये भाषाओं के आधार पर हम सब बटे हुए हैं। और भाषाओं के आधार पर ही क्यों कहें, भाषा और व्यवस्थाओं के आधार से ज़्यादा कई बार तो दिलों के आधार पर बटे हुए, अदरवाइज। अच्छा कौटिल्य, चूँकि 68 सालों में देश जहाँ पर है, ये सवाल चूँकि हम नेताओं से करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें, क्यों हम इस स्थिति में हैं 68 सालों में, यहाँ पर क्यों है, क्यों हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों इतनी अव्यवस्थाएँ हैं, क्यों सबको स्वास्थ्य नहीं है, क्यों सबको शिक्षा नहीं है? अंकल जी, वैसे आप देखिए, हम टाइम से भी हम ठीक चल रहे हैं, क्योंकि वैसे जो ये अमेरिका थे, यूएस थे, ये तो हमसे काफी पहले ये डेवलप हो गए, ये हमसे आजाद हो गए थे। और उससे भी पहले कुछ यूरोप के जो मेन लोग थे वे उधर जाके बस गए थे। देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ, जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन अब उधर उस स्थिति से काफी आगे जा रहे हैं। लेकिन अब भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और जो नेशन कैरेक्टर होता है वो कम हो गया है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसी के कारण हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, नेताओं के कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, कैसा है नेताओं का कैरेक्टर? नेताओं हैं, वे काफी गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको राज चाहिए, उनको ना कुछ और चाहिए, उनको बस राज चाहिए, और ये उनकी बहुत गलत बात है। इसलिए उनको राज में मिल गया, चाहे 5 साल के, अभी उनके लिए बहुत है, काफी है। अगर 5 साल में वे अपना ठीक से रोटी खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और उनको फैसिलिटीज चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। तो ये जितनी अभी जैसे नई पार्टियां आई, दिल्ली में नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी आई, बहुत सारे वादे करके आई, क्या कहेंगे, क्या वो वादों पे खरी है आम आदमी पार्टी? वैसे ये तो लोगों से ही पूछना चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से तो नहीं। आपकी तरफ से नहीं? ये इस जवाब के पहले का जवाब भी बहुत ही बढ़िया कि तो लोगों से पूछना चाहिए, लेकिन मेरी ओर से नहीं। यानी वो जो बदलाव दिख रहा है उस पार्टी में भी, जो नए कलेवर के साथ आ रही थी, वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अच्छा, फिर मोदी के बारे में क्या कहेंगे, जो मोदी जी का 1.25 साल का कार्यकाल है, कैसा है? बस मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बस लोग बोले कि विदेश यात्रा पे जा रहे हैं ज्यादा, और ये भारत की डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये है कि वैसे जो एंड में ही करते हैं, और वैसे भी अभी उन्होंने कितना कर लिया, सभी उन्होंने सारे देशों से करेंगे। वैसे जो अब तक सभी
सभी यात्राओं में और जो विदेश यात्रा है ये उनकी बहुत सफल हुई है और इससे वे कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, देश में बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग जैसे बनारस के हैं और यहीं के वो सांसद भी हैं, लेकिन सड़कें तो चलने लायक नहीं है, तो क्या कहेंगे? लेकिन ये वैसे पहले की सड़क है, अब वैसे भी होनी चाहिए क्योंकि अभी जो लोग हैं इसलिए ये मुद्दे ज्यादातर तो प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं पाते। अगर पहुंच भी जाते हैं तो वे कम ध्यान देते हैं इसके ऊपर। और जो लोकल गवर्नमेंट है इधर की, ये जो मेयर हैं वे हैं, जो उधर के काउंसलर हैं, वेरी गुड, उनको वे तो करते नहीं है। वो करते हैं, लेकिन वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, वो भी तो इसी मोदी जी की पार्टी के हैं। नहीं, वैसे कांग्रेस के भी इधर का। हाँ, कांग्रेस के भी है, लेकिन मोदी जी की पार्टी के ज्यादा है। मेयर मोदी जी की पार्टी के हैं, विधायक मोदी जी की पार्टी के हैं, सांसद 40% मोदी जी की पार्टी के हैं, तो है उनकी पार्टी के होंगे, लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ। अगर होंगे तो उनको भी देखना चाहिए। लेकिन इसलिए जो छोटे लोग हैं ये तो ये कुछ नहीं करते, इसलिए और ये सारे गलत काम नीचे वाले करते हैं, दोष जो उधर के मेन होते हैं जैसे उन पर चला जाता है। लेकिन उन्हें तो देखना चाहिए ना जब लेकिन जो बड़े लोग हैं उन तक ये मुद्दा पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ये मुद्दा पहुंचाना हो तो कैसे करना चाहिए? अगर ये मुद्दा पहुंचाना हो तो उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, जो बोल रहे हैं कि व्यक्तियों को भी करनी पड़ेगी, और जो ये सिटी के जो कर्मचारी हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी उनको मेहनत के जो डेवलपमेंट के लिए लोगों को सोचना होगा। हाँ, अच्छा, जनता को भी आगे आना चाहिए, जनता को भी विकास के लिए आगे आना चाहिए। हाँ, अगर वे नहीं करेंगे तो क्या बचा? तो जनता ही कर सकती है और जनता को भी प्रयास करना चाहिए। अच्छा, गांधी के बारे में आपने सुना है? महात्मा गांधी के बारे में? महात्मा गांधी आधा वस्त्र पहनते थे, आधा उन्होंने छोड़ दिया था कि चूंकि इस देश का आदमी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उन्होंने आधी धोती, एक ही धोती से वो पहनते भी थे और लपेटते भी थे। क्या कहेंगे जब आज के महात्मा संगमरमर वाले भवनों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, जबकि आम आदमी के पास घर भी नहीं है और आम आदमी के पास शायद पंखा भी ना हो, तब मार्बल और एसी में रहने वाले महात्माओं के बारे में क्या कहेंगे? नहीं अंकल जी, इंडिया में तो अभी अच्छे हैं, तो सभी के पास घर है, लेकिन काफी लोग हैं। अभी जो घर का टारगेट है मोदी जी का भी 2022 तक देने का है, यानी उस हिसाब से 45,000 के आसपास घर अगर रोज बने तब वो बाकी बचे समय में 6 साल में लोगों सब तक घर हो पाएगा। और अभी लोगों के पास घर नहीं है। 45,000 अगर घर रोज बने, अगर बनने लगे तब अंकल जी, लेकिन तभी तो 6 साल नहीं, तभी तो 1 महीना भी काफी है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग अभी लोग 3 करोड़ के आसपास है जिनके पास अभी घर नहीं है। 3 करोड़ के आसपास है जिनके पास घर नहीं है, और मीडियम भी काफी है। और 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन और गांव में तो अभी आप जाके देखिए सबके पास घर है। ये लेकिन जो जितने महात्मा आप देखिएगा कि जहाँ भी हो, चाहे वो हरिद्वार में रहते हो, चाहे जिस भी प्रदेश में, जिस भी शहर में रहते हो, उनके अपने आश्रम बहुत अच्छे होते हैं। वो संगमरमर के आश्रम होते हैं, उसमें एसी लगी होती है, सारे ऐशो आराम के सामान होते हैं। जबकि आम जनता के पास अभी जो लेटेस्ट डेटा है कि गांव में जो प्रतिदिन की औसत इनकम है वो 33 रुपये आती है। क्या कहेंगे, क्या ये महात्मा गांधी की तरह का आचरण क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे अंकल जी, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वैसे मेरे स्टेट हरियाणा में तो सभी अच्छे गांव हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल, लेकिन जो यूपी में है, बिहार में है, उनका मेरे को नहीं पता। लेकिन होना तो ऐसा चाहिए कि उनकी जो कॉस्ट इनकम औसत वो बढ़ाई जाए, लेकिन उनको भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो राजनीति के लोग हैं ये इतनी जल्दी नहीं मानते। इनको कुछ डांट फटकार या कोई बड़ा आंदोलन करके ये तभी मानेंगे, इनको दंड मिलने के बाद